जय श्री गणेश બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9નું 14મું ચેપ્ટર યાની કે યુગ ઓર મેં આ કાવ્યના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાના છીએ. બોડીકે પ્રવીણભાઈ, તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તમે જો ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા વિડીયો જોવા માટે જોડાયેલા રહો. આપણે આજે યુગ ઓર મેં એ કાવ્ય છે એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈએ. એમાં પહેલો प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, प्रस्तुत कविता के रचनाकाल का नाम बताइए. तो उसका उत्तर है युग और मैं कविता के रचनाकार का नरेंद्र शर्मा है. दूसरा प्रश्न, गगन और धरती से क्या हो रहा है. उसका उत्तर है गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है. तीसरा प्रश्न है, सात समुंदर में क्या हो रहा है. इसका उत्तर है सात समुंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है. चौथा प्रश्न, काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए. तो उसका उत्तर है कविता और जमाना. इसके बाद दूसरा है संक्षेप में उत्तर लिखिए. इनका पहला प्रश्न, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है. तो इसका उत्तर है बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है. हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है. दूसरा प्रश्न, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है. इसका उत्तर है ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है. तीसरा प्रश्न है, मानव की क्या स्थिति हो गई. तो इसका उत्तर है मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था. उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है. इसके बाद है सविस्तर उत्तर दीजिए. मुद्दा सूत्र का पहला प्रश्न, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है. इसका उत्तर है कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है. उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है. उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं. कवि अपनी पौड़ा के फूट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है. सारी दुनिया को दुख में डूबो देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है. उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में इसका कोई भी निराशा सही बैठने वाला नहीं है. इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है. दूसरा प्रश्न है, युग और मैं कविता का संदेश दीजिए, लिखिए. इसका उत्तर है युग और मैं कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है. कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है. उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं. प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए. उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए. इसके बाद व्याकरण के कुछ शब्द है, विरोधी शब्द. इसमें पहला है अस्थि. तो इसका उत्तर है नास्ति. अंगार, ओला, समुंदर. इसका उत्तर है पोखर. उसके बाद है समानार्थी शब्द. उसका वाक्य प्रयोग अनगिनत. तो इसका जवाब है असंख्य. वाक्य प्रयोग आज अनगिनत मनुष्य बेकार है. दूसरा है गगन. उसका अर्थ है आकाश. वाक्य प्रयोग गगन में बादल छाए हुए हैं. दुनिया यानी कि संसार, दुनिया बहुत बड़ी है. उसके बाद है निखिल, संपूर्ण वाक्य प्रयोग निखिल विश्व में कई अजायबियाँ है. तहस नहस. तो उसका अर्थ है बर्बाद. वाक्य प्रयोग दंगे में सारा गांव तहस नहस हो गया. और है आपा, अभिमान. सुधीर को अपना आपा छोड़ देना चाहिए. तो
વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુગ और મેં કાવ્યના સાહિત્યના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરી. આવા જ વિડીયો જોવા માટે જોડાયેલા રહો. અસ્તુ.